एक 28 साल के युवा पत्रकार के फ़ोन पर 1 जनवरी 2025 को एक कॉल आता है और वह तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटता तो उसका भाई चिंतित हो जाता है और जान पहचान वालों को पूछता है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। परेशान होकर अगली सुबह पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिर पुलिस अपने लेवल पर छानबीन करती है तो पुलिस को एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में एक लाश मिलती है, जिसकी पहचान युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में होती है। दोस्तों, आखिर इस युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या किसने की और इसकी हत्या के पीछे का असली कारण क्या है, आइए परत दर परत इसका खुलासा करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक संभाग पड़ता है बस्तर संभाग, जो नक्सलवादियों का गढ़ कहा जाता है, और इसी बस्तर संभाग का एक जिला है बीजापुर। आज की कहानी इसी बीजापुर में रहने वाले युवा पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर की है। मुकेश चंद्राकर, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह पहले एक गैरेज में काम करते थे। वह अपने बड़े भाई युकेश चंद्राकर के साथ बीजापुर में ही रहते थे और गैरेज की नौकरी छोड़कर अपने भाई युकेश चंद्राकर के साथ पत्रकारिता की दुनिया में अपना कदम रखते हैं। शुरुआती दिनों में तो वे कई छोटे बड़े चैनलों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वे अपना खुद का यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन बनाकर पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं। उसके सरल स्वभाव व सादगी के कारण वहाँ के लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वे ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर रिपोर्टिंग किया करते थे और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम करते थे। कभी कभी तो वे नक्सलियों के बीच में ही जाकर रिपोर्टिंग करते थे और सरकार व नक्सलियों के बीच मध्यस्थता भी निभाते थे। दोस्तों, हम उसी बहादुर पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने 2021 में सीआरपीएफ के एक जवान को जब नक्सलियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, तब नक्सलियों से बातचीत करके उस सीआरपीएफ के जवान को सुरक्षित वापस लाया गया था और शायद इसीलिए वे बीजापुर के धुरंधर रिपोर्टर कहे जाते थे। दिल्ली या रायपुर से जब भी कोई पत्रकार बीजापुर रिपोर्टिंग के लिए जाता था तो वे मुकेश चंद्राकर से जरूर मिलते थे और ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ रुकते भी थे। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 की रात को मुकेश चंद्राकर के फ़ोन पर रितेश चंद्राकर नाम के एक व्यक्ति का कॉल आता है, जो उसे चट्टानपारा गांव में स्थित एक बाड़े में बुलाता है। बाड़ा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का होता है। आपको बता दें कि सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दीपक चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर ये सभी रिश्तेदार होते हैं। रितेश चंद्राकर के बुलाने पर वह चट्टानपारा स्थित बाड़ा में चला जाता है, जहां पर रितेश चंद्राकर व उसका सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके पहले से मौजूद होते हैं। सभी मिलकर एक साथ खाना भी खाते हैं। फिर बातों ही बातों में रितेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर को कहने लगते हैं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं और घरेलू भी हैं, फिर हमारे काम में बाधा क्यों डाल रहे हो। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने कुछ दिन पहले रितेश के भाई ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सड़क घोटाले का पर्दाफाश किया था और उसके भ्रष्टाचार के बारे में बताया था, जिसके बाद से ही उस पर कार्रवाई शुरू हुई थी और इसी का बदला लेने के लिए मुकेश चंद्राकर को मारने की साजिश रची गई थी। देखते ही देखते दोनों में विवाद बढ़ गया और उन दोनों ने आपा खोकर सबसे पहले लोहे की राड से उसके सिर पर, फिर पेट पर और पीठ पर बेधड़क ताबड़तोड़ वार किया, जिससे मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई। और मारने के बाद उन दोनों ने दीपक चंद्राकर को फ़ोन किया और बताया कि इसकी हत्या हो गई है, इसके लाश को कैसे और कहाँ ठिकाना लगाया जाए। काफ़ी डिस्कशन होने के बाद दीपक चंद्राकर भी उस जगह पर पहुंचता है जहां मुकेश चंद्राकर की लाश पड़ी थी। सभी के लिए अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लाश को ठिकाना कहां लगाया जाए। फिर पास में स्थित एक सेप्टिक टैंक में मुकेश की लाश को डालकर सभी वहां से फरार हो गए। इधर पुलिस मुकेश के भाई के कंप्लेन पर उसकी तलाश कर रही थी। फिर ईमेल की सहायता से उसके फ़ोन का लोकेशन निकाला जाता है और कॉल डिटेल चेक करने पर अंतिम कॉल रितेश चंद्राकर की होती है। पुलिस इस आधार पर उस जगह पर पहुंचती है जहां मुकेश के फ़ोन का अंतिम लोकेशन शो कर रहा था। वह जगह ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का होता है। पहले तो पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी उनकी नज़र पास के सेप्टिक टैंक पर पड़ती है, जो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर जब सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है तो अंदर मुकेश का लाश तैरता रहता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कपड़ों को देखकर उसकी पहचान मुकेश चंद्राकर के रूप में की जाती है।
फिर पुलिस की जांच से पता चलता है कि इसकी हत्या रितेश चंद्राकर, दीपक चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने मिलकर की है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इसका मास्टरमाइंड था। पुलिस रितेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करती है, जो मुकेश की हत्या करने के बाद फरार हो रहा था, लेकिन फ्लाइट डिले होने के कारण उसे एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया जाता है। उसके बाद रायपुर क्राइम ब्रांच और बीजापुर पुलिस की सहायता से दीपक चंद्राकर और महेंद्र रामटेको को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर घटना के बाद से ही फरार था। फिर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक एसआईटी का गठन किया और रविवार की रात यानी 5 जनवरी 2025 को उसे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पुष्टि खुद बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह यादव जी ने की है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यह भी बताना कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। जल्द मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना की नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।